वेलकम टू हेल्थ सीजीओ कंप्यूटर लैंग्वेज। आप इंसानों की ज़बान से तो वाकिफ ही हैं, ऐसे ही जानवरों की भी अपनी एक ज़बान होती है और पौधों की भी अपनी एक ज़बान होती है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की ज़बान की, कि कंप्यूटर की ज़बान से क्या मुराद है और कंप्यूटर कैसे इंसानों से बातें करता है। कंप्यूटर की ज़बान को समझने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं, ताकि हमें ये बात अच्छे से समझ आ जाए कि कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या मुराद है। द कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। द सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस written for a particular task is known as कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला शख्स, जिसको सारिफ या फिर सार्फिन कहा जाता है, ये शख्स जब कंप्यूटर को जो भी हदायत, जो भी पैगाम देता है, कंप्यूटर इस हदायत के मुताबिक ही काम करता है। अगर आप कंप्यूटर को ये कहते हैं कि 2 लिखो, तो वो आपकी बात पर मुकम्मल तौर पर अमल करता है। किसी खास काम के लिए लिखी गई जो भी हदायत होती हैं, ऐसी हदायत के मजमूए को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। द लैंग्वेज इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेजेस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और जिस ज़बान में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है, इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर आप सिर्फ प्रोग्राम लैंग्वेज भी कह सकते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज। अब ये जो हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेज है, इसको आगे हम कुछ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है लो लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज से क्या मुराद है। लो लेवल लैंग्वेज ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, यानी कि मशीन इसको बड़ी आसानी के साथ समझ लेती है। लेकिन अगर इंसानों की बात की जाए, तो इंसानों के लिए इस ज़बान को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल भी नहीं होती। लो लेवल लैंग्वेज को आगे हम मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है मशीन लैंग्वेज और दूसरे नंबर पर है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों भी ऐसी ज़बानें हैं जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर की ही ज़बान है, और कंप्यूटर इन ज़बानों को आसानी के साथ समझ लेता है। इसके बाद चलते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज की दूसरी ज़बान की तरफ, जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद ये असल में ऐसी ज़बान या फिर ऐसा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम फ्रेंडली भी है, यानी कि ये इंसानों के लिए भी समझना आसान है और ये मशीन के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मुंतकिल भी किया जा सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोडेम्स एंड नेटवर्किंग से क्या मुराद है। इस लेक्चर में हम सिर्फ मोडेम्स को डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर में हम नेटवर्किंग को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम नेटवर्किंग को भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते तो फिर ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो इसलिए आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आप नेटवर्किंग को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मोडेम्स के बारे में। वो तमाम लोग जिनके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, उनके लिए मोडेम जैसा लफ्ज़ बिल्कुल भी नया नहीं है। हम अपने घरों में आम ज़बान के अंदर या फिर अपनी ज़बान या पंजाबी या उर्दू ज़बान के अंदर मोडेम को कहते हैं इंटरनेट वाली डब्बी। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोडेम, जिसे हम इंटरनेट वाली डब्बी कहते हैं, ये क्या है। अ मोडेम इज अ डिवाइस दैट enables a computer to transmit data, for example टेलीफोन और
केबल लाइंस। मोडेम एक ऐसे आले को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को डेटा मुंतकिल करने के काबिल बनाता है। इस बात का असल में मतलब ये है कि मोडेम असल में एक इंटरनेट की डब्बी है जो कि इंटरनेट वाले दफ्तर से इंटरनेट को वसूल करके आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाने का काम करती है। या फिर अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा सारे आलात हैं जैसे कि टेलीफोन्स या केबल लाइंस, इन सब को भी इंटरनेट के साथ जोड़ने वाला काम मोडेम ही करता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली whereas information transmitted over telephone lines is transmitted in the form of analog waves। कंप्यूटर की जो मालूमात होती हैं ये डिजिटली स्टोर की जाती हैं, जबकि वो तमाम मालूमात जो कि बाज़रिया टेलीफोन पहुंचाई जाती हैं उनके लिए हम एनालॉग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। A modem converts between these two forms। कंप्यूटर जो होता है इन तमाम मालूमात को दो हिस्सों में तकसीम करता है जिसको हम पहले ही जान चुके हैं। पहले नंबर पर है डिजिटली, दूसरे नंबर पर है एनालॉग। तो पहले हम डिजिटल सिग्नल को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। कंप्यूटर वो तमाम मालूमात जो कि अपने अंदर महफूज करता है या फिर इन मालूमात को आगे पहुंचाता है तो वो इसके लिए डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि डिजिटल सिग्नल किस तरह के होते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि इनकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन एक जैसी है, यानी कि इनके उतार और चढ़ाव में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इन उतार और चढ़ाव की जो लंबाई और चौड़ाई है वो एक मसलसल की तरफ जा रही है। तो इस तरह से तमाम मालूमात जो कि डिजिटली स्टोर की जाती हैं ये हमारे पास एक ही साइज के साथ चलती हैं और इस तरह से कंप्यूटर के साथ जो भी मालूमात, जो भी डेटा महफूज किया जाता है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर पर जो कि है एनालॉग वेव्स, या फिर आप इसको एनालॉग सिग्नल का नाम भी दे सकते हैं। ये असल में वो मालूमात का जरिया है जो कि खास तौर पर टेलीफोन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। यानी कि दो लोग जो कि एक दूसरे के साथ टेलीफोन के जरिए बातचीत कर रहे हैं तो उनके दरमियान में जो इंटरनेट का तसलसल है वो कुछ हमें इस तरह से नजर आता है। यानी कि कभी आवाज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इसके पीछे सिग्नल्स का ही रोल होता है कि कभी सिग्नल्स बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन ये तसलसल भी एक साथ चलता रहता है। तस्वीर की मदद से हम मोडेम को डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को जरा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको इंटरनेट लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि ये असल में इंटरनेट की वो जगह, वो दफ्तर है जहाँ से इंटरनेट को प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर इंटरनेट को लगाया जाता है या फिर जहाँ पे इंटरनेट को पैदा किया जाता है। तो जैसे ही इंटरनेट यहाँ से आया तो आगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेट की कंपनी जिसे हम PTCL कहते हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, तो यहाँ पर इन्होंने इस इंटरनेट को वसूल किया और वसूल करने के बाद, और अगर आप ये चाहते हैं कि PTCL से इंटरनेट को लगवाएं या फिर PTCL की टेलीफोनिक सर्विसेज को हासिल करें तो आप फिर PTCL के दफ्तर से राब्ता करते हैं। तो इस सूरत में PTCL अपनी लाइंस आपके घर तक पहुंचा देता है। तो ये वो जगह है DSL फिल्टर जो कि असल में आपके घर में भी लगा हो सकता है या फिर आपकी कॉलोनी के तमाम इंटरनेट के लिए PTCL के दफ्तर वालों ने भी एक खंबा लगा दिया होता है जिसको वो DSL फिल्टर कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें PTCL के हवाले से ही, तो PTCL वाले ये जो आपको खंबे नजर आते हैं वहां पर ये DSL फिल्टर की जो डिब्बी है ये लगी होती है। इस डिब्बी से वो आगे आपको लाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपने PTCL वालों से टेलीफोन की डिवाइस ली हुई है तो वो आपको डायरेक्टली इस खंबे से या इस अपनी डब्बी से आपको एक लाइन प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आपको टेलीफोन के साथ
इन PTCL वालों से इंटरनेट की ज़रूरत भी होती है, तो इस सूरत में वो आपको अपना मोडम वाली डब्बी भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसको हम DSL मोडम का नाम देते हैं। DSL से मुराद होता है डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। अब ये जो डब्बी आपके घर में लग चुकी है, अब इसके साथ आगे आप अपना कंप्यूटर जोड़ लेते हैं। जितनी भी डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहें, आप इसके साथ कर सकते हैं। अब ये जो दरमियान में आपको एक लाइन सी नजर आ रही है, जिसको हम तार बोलते हैं। अब ये जो केबल है, ये LAN और UBT केबल्स हैं। अब ये दोनों केबल्स क्या होती हैं, इसके लिए आपको आने वाले लेक्चर्स को डिटेल के साथ देखना होगा, जो कि आपको इसी वीडियो के एंड पर नजर आ जाएगा। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि जो इंटरनेट हम अपने घर पर बड़े ही आराम के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके पीछे जो कंपनीज या फिर मुल्क के जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अदारे होते हैं, ये कितनी ज़्यादा तगो दो करते हैं और बड़ी ही मेहनत के बाद हमें आसानी के साथ इंटरनेट मिल जाता है। नाउ वी स्टडीज द मोडम एप्लीकेशंस। हम जो मोडम इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़वाइद या फिर इसके और कौन कौन से यूजेस हैं, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। और ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। मोडम्स वर ओरिजिनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग यूजर्स टू द इंटरनेट और फॉर सेंडिंग फैक्सेस, बट a majority of the modems are used by business in a variety of different applications. पहले जो मोडम्स होते थे, ये असल में सार्फिन को इंटरनेट से मुंसलिक करने या फिर फैक्सेस वगैरह भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर मोडम्स जो हैं, ये कारोबार के ज़रिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड, अब इनमें जो एप्लीकेशंस शामिल हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है पॉइंट ऑफ सेल POS, दूसरे नंबर पर है रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस और तीसरे नंबर पर है ब्रॉडबैंड इंटरनेट, चौथे नंबर पर है डेटा ट्रांसफ़र और पांचवें नंबर पर है मशीन टू मशीन M2M। आने वाली स्लाइड्स में इन तमाम एप्लीकेशंस को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब से क्या मुराद है। मोडम की पहली एप्लीकेशन है पॉइंट ऑफ सेल POS। POS is one of the most heavily used applications by the everyday consumer. Anytime you pay via credit card or debit card, there is a modem, dial-up or broadband behind it transferring that data. सबसे पहले क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या मुराद है। जब आप अपनी कमाई को किसी भी बैंक में महफूज करते हैं, तो जब आपको इस कमाई के पैसों की जब भी ज़रूरत होती है, तो आप इसको किसी भी कार्ड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैंक बंद होते हैं, लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो इस सूरत में वो बैंक हमें एक कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं और इस कार्ड को हम क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। इस कार्ड की मदद से हम अपने पैसे किसी भी वक्त बैंक से निकाल सकते हैं और बैंक इन पैसों को निकालने के लिए हमें एक मशीन की सहूलत भी मुहैया करता है। लेकिन इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि POS से क्या मुराद है। POS, जिसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, ये रोज़मर्रा के सार्फिन के ज़रिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन में से एक है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करते हैं, तो इसके पीछे एक मोडम भी डायल अप या फिर ब्रॉडबैंड, जो कि इस डेटा को मुंतकिल करता है। यानी कि जब भी आप अपने इस कार्ड को इस मशीन के अंदर डालते हैं, तो आपने तो कार्ड को मशीन के अंदर डाल दिया, लेकिन मशीन ने जो आपका पैगाम वसूल किया, उसने वो पैगाम आगे कैसे पहुंचाया, तो जाहिर सी बात है
ये पैगाम एक मोडम के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है और इसी को हम मोडम्स की बेहतरीन एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल। हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की और कौन सी मिसालें मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। यानी कि अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप पैसे हाथ की मदद से अदा ना करें, तो इस सूरत में आप इस कार्ड के जरिए उस दुकान वाले को, जो कि उसके पास अगर मशीन मौजूद है, तो आप उसको क्रेडिट कार्ड की शक्ल में पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर है ATM कैश मशीन्स और ATM एब्रीवेशन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का। ATM से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि ATM की मशीन से वाकिफ ना हो। ये ऐसी मशीन को कहा जाता है जिसमें आप कार्ड डालकर अपनी रकम को वसूल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है टिकटिंग मशीन्स इन ट्रेन स्टेशंस, बस स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स। अगर आपने ट्रेन पे सफ़र करना है या फिर अगर आपने बस स्टेशन के जरिए सफ़र करना है या फिर आपने एयरपोर्ट्स के जरिए यानी कि जहाज़ के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क या फिर एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करना है, तो जाहिर सी बात है आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। और इस टिकट को खरीदने के लिए भी ट्रेन स्टेशन पर भी, बस स्टेशन पर भी और एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी टिकट्स की मशीनें लगी होती हैं, ताकि अगर आप हाथ से अदायगी नहीं करना चाहते तो आप कार्ड की सूरत में मशीन के जरिए वहां पर अदायगी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस। Modems can be installed in remote locations, at off-site locations और in-site sensitive locations। वो तमाम जगह जहाँ पर रोज़ाना नहीं जाया जा सकता या फिर वो तमाम जगह जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, जैसे कि जंगल वगैरह, या फिर अगर बहुत ही कोई सेंसिटिव प्लेस है, हसास रखने वाली जगह है और वहाँ पर जाना मुश्किल भी होता है, तो ऐसी तमाम जगह पर भी आप मोडम को लगा सकते हैं, मोडम्स को वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। Certain applications can be controlled remotely via the modems without having to make a visit the actual location। तो ऐसी सूरत में उस जगह पर जाए बगैर आप दफ्तर में बैठे हुए ही उस मोडम की मदद से तमाम चीज़ों को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी वो तमाम जगहें जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आप उन जगह पर नहीं जा सकते या फिर वो जगहें जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होती हैं, जहाँ पर रोज़ाना जाना मुश्किल होता है, या फिर अगर आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो इस सूरत में आप वहाँ पर मोडम को इंस्टॉल कर दें ताकि आप दफ्तर के अंदर आराम से बैठकर वहाँ के तमाम डेटा को कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर देखा आपने कि मोडम की कितनी बेहतरीन यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है कि हम घर बैठे या दफ्तर में बैठे बड़ी आराम के साथ बहुत ज़्यादा सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दिस कैन सेव टाइम एंड मनी इन ट्रैवल कॉस्ट। जाहिर सी बात है इस तरीक़ेकार से आपका वक़्त भी बच जाएगा और आपके वो तमाम एक्सपेंसेस यानी कि आपके जो पैसे जो कि सफ़र के दौरान आपसे ज़ाया होने वाले थे, वो भी इस तरीक़ेकार से बच जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिमोट मैनेजमेंट मेंटेनेंस। यहाँ पर हम चंद एक मसालों की बात करते हैं जिसमें हमारे पास शामिल है स्टॉप लाइट्स टाइमिंग कंट्रोल्स टू रेगुलेट ट्रैफिक फ्लोज। सड़कों पर जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, इन तमाम ट्रैफिक फ्लोज को रेगुलेट करने के लिए और उनको रिमोटली कंट्रोल करने के लिए आप मोडम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ब्रॉडबैंड इंटरनेट। Many small, medium and large companies depend on constant communication connection to run their business। बड़ी कंपनीज हो या फिर दरमियानी कंपनीज या फिर बड़े लेवल के कारोबार वगैरह, इन तमाम कारोबार को अच्छे से और मुस्तकिल तौर पर चलाने के लिए जाहिरी सी बात है एक अच्छे इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से
हम मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए लोग एक दूसरे से अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, अपनी तमाम मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। तो इस तरह से कारोबार को मज़ीद बेहतर करने के लिए एक अच्छे इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है और इस इंटरनेट को ब्रॉडबैंड इंटरनेट का नाम दिया जाता है। Many companies rely on broadband connections for their employees connections. बहुत अच्छी और बेहतरीन जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान में, अपने स्टाफ मेंबर्स के दरमियान में एक अच्छे राब्ते को मतवक्का रखने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर हम कुछ ब्रॉडबैंड के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है PTCL ब्रॉडबैंड, दूसरे नंबर पर है वतीन ब्रॉडबैंड और तीसरे नंबर पर है वीट्राइब ब्रॉडबैंड। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी से बताना है कि आप कौन सा ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं और आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन से ब्रॉडबैंड की सबसे बेहतरीन सर्विसेज हैं। मूडम की चौथी एप्लीकेशन है डेटा ट्रांसफ़र। मैनी लार्ज कंपनीज हैव हेडक्वार्टर where all data is centrally located. Normally this means that the other locations need to send the data into the headquarter on a daily basis. बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन सब ने अपने एक हेडक्वार्टर्स बनाए होते हैं और इस तरह से शहर या फिर मुल्क के अंदर उनका एक बड़ा हेडक्वार्टर होता है और बाकी तमाम जगह पर उनके छोटे दफ्तर मौजूद होते हैं। अब ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपना तमाम छोटे दफ्तरों से अपना डेटा रोजाना की बुनियाद पर या फिर महीनों की बुनियाद पर इकट्ठा करती हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें जो है वो किसी ऐसे मीडिया की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम सेकंड्स के अंदर इस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। तो इसके लिए मोडम या फिर इंटरनेट जैसी डिवाइसेस सबसे बेहतरीन हल होती हैं। तो ऐसी वो तमाम कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज होती हैं जहां पर तमाम डेटा को महफूज रखा जाता है, वो अपने आम तौर पर इस डेटा को रोज़ाना की बुनियाद पर जल्दी के साथ मोडम की मदद से तमाम डेटे को वसूल करती हैं और इस तरह से अपने पास महफूज कर लेती हैं। मोडम्स आर आइडियल बिकॉज दे इफिशिएंटली ट्रांसफर द डेटा विद सिक्योर कनेक्शंस। मोडम जो है ये हमारे पास सबसे बेहतरीन किस्म है, इसलिए क्योंकि ये एक तो जल्दी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है और सबसे अहम बात कि इसके अंदर जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है वो भी महफूज होता है। इस तरह से जो मोडम है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कनेक्शन भी समझा जाता है। Examples of the data transfer includes daily sales information sent to a headquarter from the different branches. डेटा ट्रांसफ़र की मिसालों में हमारे पास सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर कोई भी शॉपिंग प्लाजा या फिर शॉपिंग मॉल है जिसका हेडक्वार्टर एक बड़े शहर में मौजूद है लेकिन उसकी छोटी शॉप्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और अगर वो ये चाहती हैं कि वो अपनी तमाम तर सेल की जो मालूमात हैं उस हेडक्वार्टर को पहुंचाए, तो ये तमाम डेटा वो कंप्यूटर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती हैं। पांचवी एप्लीकेशन है मशीन टू मशीन M2M। मशीन टू मशीन सॉल्यूशंस टिपिकली हैव अ कम्युनिकेशन लिंक कनेक्टिंग टू मशीन्स, computers and electronic devices that transfer data or communicate without any human interaction. M2M यानी कि मशीन टू मशीन से मुराद ये है कि दो मशीनें जैसा कि एक कंप्यूटर या फिर जिसको आप लैपटॉप भी कह सकते हैं और दूसरी डिवाइस जैसे कि मोबाइल वगैरह, अगर इन दोनों ने आपस में कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो इसको हम मशीन टू मशीन कहते हैं। यानी कि इंसान की इंटरेक्शन के बगैर ही, इंसान का कोई काम या कोई अमल दखल के बगैर ही जब मशीनें एक जगह से दूसरी जगह अपनी कम्युनिकेशंस,
अपने डेटा, अपने रिसोर्सेज को मुंतकिल करते हैं, तो इसको हम मशीन टू मशीन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन टू मशीन इज मेडिकल डिवाइसेस ट्रांसफर टेस्ट रिजल्ट्स टू अ कंप्यूटर एट अ डॉक्टर ऑफिस। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई भी मरीज किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जाता है और वो ये चाहता है कि वो अपने टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करवाए, या फिर अगर वो कोई भी पैगाम जो कि असिस्टेंट को देता है और वो पैगाम अगर डॉक्टर के दफ्तर तक पहुंचाना होता है, तो इस सूरत में वो असिस्टेंट या फिर वो लेबोरेटरी उसके तमाम तर नताइज को अपनी मशीन के अंदर महफूज कर देता है और उसके साथ एक टाइम भी सेट कर दिया जाता है, और उस टाइम जो कि सेट किया गया होता है उसके टाइम के मुताबिक ही वो डेटा डॉक्टर के दफ्तर तक मशीन की मदद से ही पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमें ये आइडिया हो गया कि मोडेम की कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं।